हाय फ्रेंड्स, सभी जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं वैशाली बियानी लेकर आई हूँ इस वीक आपका जनरल लव एंड करियर कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सन साइन एरीज की, जो आपका स्टार्ट होता है मार्च 20 से अप्रैल 19 तक। ओके, सो Aries, here's the cards for you. एरीज, आपको ये भी पूरी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको किसी न किसी, जब भी किसी काम में अटके या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी का भी गाइडेंस लेना ना भूलें। जिससे भी आप अपने गाइडेंस के लिए बात करना चाहते हैं या जो भी आपका अपना करीबी है या आपके कोई मेंटर हैं, उनसे गाइडेंस लेके ही आगे बढ़ें। लव में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी में सब कुछ आपको आपके हिसाब से आपके जैसा नहीं मिल सकता है। सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ये आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, खुश रहेंगे। और आपको करियर में, अपने बिजनेस में एंड करियर में, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस, जो लोग करियर में हैं, जॉब करते हैं, उनको अपने करियर में कहीं ना कहीं टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी और बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे यिन एनर्जी का यूज़ कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ यांग एनर्जी का यूज़ कीजिए और साथ में सभी के साथ मिलजुल कर टीम वर्क करके, इंटीग्रेटेड कर अपने ईगो को अलग रखकर आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। So here we talk about the Taurians. टॉरियंस, आपको इन जनरल जो भी आपका काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर। जब आप अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज होते हैं उस टाइम में आपको इस वक्त रुक के सोच के क्या सही है क्या सही नहीं है, ये सोच के आपको काम करना चाहिए। लव में आप बहुत अच्छे ड्रीम्स देख रहे हैं, बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, सपने बन देख रहे हैं अपने लव में, और वो सपने पूरे आपके ज़रूर होंगे। आपका ऐसा है नहीं कि ये सपने पूरे नहीं हो सकते, नो, तो आपके ये सपने ज़रूर पूरे होंगे। आपको बड़े सपने देखने का सभी को अधिकार है, राइट। करियर में आपको ये देखने की ज़रूरत है, कहीं आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही में सही पिक्चर है या नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आप देख रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि हो कुछ और दिखाया कुछ जा रहा हो, या आप कुछ और देख रहे हो, कुछ और समझ रहे हो। तो आपको अवेयर होने की, आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है अपने करियर में और बिजनेस में, कि आपको जो आप दिख रहे हैं कहीं उसके बियॉन्ड और भी बहुत कुछ है जिसको आप देखने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनाइज की। जेमिनाइज, आप अपने पिछले कुछ ना कुछ आपके जो भी कर्म रहे हैं उन कर्मों का आप हिसाब जरूर चुकता कर रहे हैं ये हफ्ते, परंतु साथ ही साथ में आपको भगवान को बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने डिवाइन को नहीं भूलना है। जिस किसी को भी आप मानते हो उनको नहीं भूलना है, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम ही आपको बचाएगा। कुछ ऐसा है कि जो आपको मैलिफिसेंट लगेगा, परंतु वो आपके ही कोई ना कोई पिछले जन्म के या पिछले कोई कर्म हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। प्यार में आपको इस वक्त ये हफ्ता शांत रहने की ज़रूरत है, शांत रह के अपने साथी की बात सुनने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने दिल की बात खुद समझने की ज़रूरत है, समझाने की जगह। तो दिस इज़ द टाइम कि जब आप सुने, खुद की भी सुने, साथी की बात को भी सुने और अपने दिल की बात, अपनी मनस्थिति को समझें और एकदम शांत रहें, साइलेंस रहें, ज़्यादा ना बोलें। ज़्यादा बोलने से गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस में और करियर में जो जेमिनाइज हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि वो ही क्रिएटर है, उनके हाथ में ही सब कुछ है। तो आप अपने हाथ में लेके सारी कमान आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सब लीडरशिप, सारे डिसीजन, सब कुछ मेकिंग आपको करना है और इससे आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, आपको जो भी कुछ चल रहा है, कुछ यदि अच्छा नहीं चल रहा है और यदि आप किसी चीज़ को लेके हर्ट है और किसी बात को लेके कुछ आपके दिल और दिमाग में कहीं कोई बात रुकी हुई है या आप किसी व्यक्ति को लेके भी हर्ट है, तो सब चीज़ को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। ये सब चीज़ें जो है वो एक ओस की बूंद की जैसी है जो सुबह प्रभात में तो आपको दिखती है परंतु सूर्य के आते ही गायब हो जाती है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हैं, आपको समय आते ये सब चीज़ आपका चला जाएगा। आपको अपने दिल से लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लेट गो कीजिए, आप शाइन करेंगी। सेम चीज़ आपके लव में भी बता रहा है कि यू हैव टू कीप योर मैच्योरिटी। आपको मैच्योरिटी दिखानी है, अपने ईगो को साइड में रखना है या अपने ईगो को निकाल के बाहर फेंक देना है, वॉटएवर पर ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। और फिर देखिए आपके जीवन में कितने फूल खिलते हैं। तो आप पुराना जो भी खराब चीज़ें हैं उनको याद मत कीजिए, वो चीज़ें मत देखिए। आप जो देखना है वो खुशियाँ देखिए और अपनी खुशियों को ही यादें बनाइए, अपनी खुशियों की यादें बनाइए, न कि ऐसा जो कांटे आपकी ज़िंदगी में रह चुके हैं आप उनको यादें मत बनाइए। और साथ ही साथ आप अपने ईगो को साइड में रखते हुए मैच्योरिटी दिखाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी बिजनेस में भी आपको करियर में आपको खुद अपने हाथ में सब कुछ लेके सब करने की ज़रूरत है। यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू टेक द लीड। आपको लीड लेना है, आपको आगे बढ़ना है, बिकम अ लीडर एंड यू कैन बिकम जो भी कुछ है उसमें आप मेन हेड बन के आगे चल के ये कर सकते हैं। और ये आपको अपने हाथ में कमान ज़रूर लेनी चाहिए, देन यू विल गेट द सक्सेस। Okay, next we are going to talk about the Leo. लियो पीपल, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने वाले हैं क्योंकि आपने 10 काम एक साथ ले लिया है। अभी आप ये सोच रहे हैं मैं ये भी करूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और जब सारा एक साथ करने बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील करेंगे। आप जहाँ तक फिजिकली थके हुए फील करेंगे वैसे कि वैसे आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा थकान आपको फील होगी। आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और लास्ट में ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं सब छोड़ देता हूँ। उसकी ज़रूरत है उसकी जगह कि आप डेलीगेट कीजिए काम, किसी की हेल्प लीजिए और अपना ज़्यादा एग्जॉस्ट मत होइए। प्यार में आपको तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको जो भी अपनी बात है, अपने दिल की बात कह देने की ज़रूरत है। आप जो भी फील करते हैं वो आपको बता देने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम यू हैव टू जस्ट गो अहेड एंड टेल एवरीथिंग एंड टेक अ डिसीजन, मूव अहेड। कि प्यार में अभी एक कदम और एक नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। बिजनेस एंड करियर में आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। बिजनेस एंड करियर के समय जब भी आप किसी भी अपने पार्टनर्स के साथ में यू हैव टू उनके साथ में एक गुड सी बात है, एक आपको फ्लावरिंग सी, कलरफुल सी, अपना ईगो साइड में रखेंगे तो आपके बिजनेस फ्लरिश होगा, तब आपका करियर फ्लरिश होगा, तब आपका यदि कोई पार्टनर है उसके साथ में आप फ्लरिश होंगे। सो दिस इज़ द टाइम कि आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है और अपने ईगो को तो एकदम साइड में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गोस। वर्गोस, आपको अभी आपका टाइम ऐसा चल रहा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत एंड करेज रखने की ज़रूरत है। दोनों पत्थर में से भी फूल खिलते हैं परंतु उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, उसमें से अपनी जगह बनानी पड़ती है और फिर उसमें से निकलना पड़ता है। तो यदि आप ये सब कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी शाइनी और ग्रोथ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पर ये सब आपको पीसफुली करना रहेगा। आजू बाजू आपके आसपास में सब जगह थोड़ा सा नेगेटिविटी है, पर वो नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे लाना है, दैट इज़ योर वर्क दिस वीक। ये वीक आपको ये करके दिखाना है।
प्यार में एक नया विजन की ज़रूरत है, एक नए तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम वही पुराने तौर तरीके को छोड़ के कुछ एक नया कुछ सोचिए, कुछ नई बातें कहिए, या कुछ नया कुछ करिए, या कुछ सरप्राइज दीजिए, या समथिंग लाइक दैट। डिवाइन भी आपके साथ है। अब आपको आगे बढ़ना है, बट एक नए विचार के साथ में, नए थॉट प्रोसेस के साथ में। बिजनेस एंड करियर में वहाँ आजू बाजू आपके माहौल में प्यार 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 फैलाइए, खुश 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 रहिए। अपने जो अनुभव है, अपने जो इतने सालों का आपका अनुभव है, या आप जो भी अभी वर्गोज हैं, वो उनके पास में अनुभव काफ़ी होता है, और वो थोड़े मैच्योर जैसे होते हैं। दे बिहेव इन वेरी यंग एज ऑल्सो, दे बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। सो आपकी उस मैच्योरिटी में एक इनोसेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपना बचपना नहीं खोना है। मैच्योरिटी तो आनी बहुत ज़रूरी होती है, परंतु बचपना नहीं खोना है, और साथ में प्यार के फूल आसपास रास्तों में आपको बिखेरते हुए चलना है। ठीक है, हम बात करेंगे लिब्रंस की बात करेंगे, लिब्रा पीपल्स की बात करेंगे। लिब्रा पीपल, ये हफ्ता आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, पर ये ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी रुकावटें आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। परंतु यदि आप इसको सक्सेसफुली अच्छे से कर लेते हैं, रुकावटों से पार कर लेते हैं, तो यू विल गो आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और प्यार में आपको कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कोई पुरानी बातें निकल कर आ जाए अचानक से, जो आपने कभी किसी को बताई ना हो, किसी से छुपा के रखी हो। तो ऐसा यदि आने के चांसेस हैं, तो बेटर है कि आप खुद ही उसको घर में बता दें, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट आपके साथ में है, और आपको कोई भी बातें छुपानी नहीं है। प्यार में कुछ भी छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाएगा। और बिजनेस एंड करियर में आपको अभी थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना है, थोड़ा सा पीछे आ जाना है, और फिर आपको देखना है कि आगे चल के क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाला है, मेरे को किस तरह के डिसीजन लेने हैं। कई बार जो होता है ना, ये जो बोलते हैं कि जब हम कमान से तीर छोड़ते हैं तो तीर को थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है। तो जब आप तीर को पीछे खींचते हैं, दैट डजंट मीन कि पीछे आना इज अ बैक स्टेप, इज अ रॉन्ग थिंग, परंतु कई बार तेजी से आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है। सो यदि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को रोक लीजिए, और बैठ के 2 मिनट शांति से सोचिए कि आपको किस तरह से आगे जाना है, किस दिशा में आगे जाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं Scorpion peoples, one of my favorite things, Scorpions, ये भी आपके लिए क्या लेकर आया है। स्कॉर्पियंस, आपको लेट गो करना है, आपको जाने देना है, बातों को पकड़ के रखना स्कॉर्पियंस की खास आदत होती है। वो बातें याद रखते हैं, फॉरगेट नहीं कर पाते जल्दी से। सो उनको इस वीक में लेट गो करना है, सब बातें जाने दीजिए। वैसे भी आपका मंथ चल रहा है, आपको तो खुशी होना चाहिए। सो ये मंथ खुश रहिए और जाने दीजिए सब कुछ, है ना। ये वीक प्यार में आपको अलोननेस फील होगा। अलोननेस इज द डिफरेंट फ्रॉम द लोनलीनेस। आप लोनली नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, पर कुछ वक्त कुछ पल आप अपने साथ अपने लिए बिताना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ प्यार, वो रास्ता, आप जिस रास्ते में चल पड़े हैं प्यार में, वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है। पर जिस रास्ते पे आप सही में चल रहे हैं, वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है, वो दिशा एकदम सही है, सामने एकदम रोशनी की किरण है, और आपको उसी रास्ते पे चलते जाना है। पर दिस टाइम यू हैव टू बी अलोन, दिस वीक यू हैव टू बी अलोन। इट इज़ नॉट लोनली, यू आर नॉट लोनली, बट यू वांट टू बी विथ योर सेल्फ, अपने साथ, अपने दिल दिमाग के साथ में अकेले रहकर कुछ आपको प्यार की बातें अपने सेल्फ लव, दिस वीक इज़ फॉर सेल्फ लव, यू कैन से।
एंड बिजनेस एंड करियर में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर अपने पास नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ हो, मैं ही हूँ और बहुत गुस्सा कर रहे हैं और बहुत ईगो आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। कई बार हमको छोड़ देना पड़ता है और कई बार हमको दूसरों की बात भी मान लेनी पड़ती है। तो आप यही कीजिए, दूसरों की बात मानिए, चीज़ें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। वैसे भी लेट गो है तो आपको जाने देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर परिस्थिति आपके हिसाब से आपके बस में नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियंस पीपल की। हाउ दिस वीक इज गोइंग टू बी फॉर सेजिटेरियंस। सेजिटेरियन पीपल, ये हफ्ता आपको अपने दिल और दिमाग की बातें सुननी है। दूसरे तो बहुत कुछ आपको बताते रहेंगे, दूसरा बहुत कुछ कहेंगे, आपके दोनों मन में बहुत उथल पुथल भी चलेगी, मेरे इमोशंस ऊपर नीचे भी होंगे, बट जो आपको सुनना है, जो कहना मानना है, वो आपको अपने दिल की बात सुननी है, अपने दिल का कहना मानना है। वैसे भी पूर्णिमा, ये पूर्णिमा आप ग्रहण भी है चांद पे, तो बहुत टेक केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मन के विचारों को देखते रहिए कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर बहुत माइंड में बहुत फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको लव एंड करियर, लव में आपको बिल्कुल साइलेंट होकर चुपचाप होने की ज़रूरत है। अपने दिल की जो ये पूरा वीक आपको इनर वॉइस ही सुनती है। यू हैव टू बी साइलेंस लिटिल बिट, बहुत कामली कूलली रहना है, कम बातें करनी है और साथ ही साथ में अपने पार्टनर की बात ज़्यादा सुननी है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करना है और आपको ये जानना है कि मुझे अल्टीमेटली मुझे आगे कैसे बढ़ना है। चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, आपको आगे कैसे बढ़ना है। गो फॉर योर गट फीलिंग, अपने गट फीलिंग की बात सुनिए, अपनी गट फीलिंग को समझिए और गट फीलिंग की बात मानिए। साथ ही साथ में लव और आपके करियर एंड बिजनेस में आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए हैं जाके। दिस इज़ द पीरियड की जहाँ आपको जहाँ पे भी आप अटक गए ना, वहाँ से बाहर निकलने में आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मेरे बिजनेस को, मेरे करियर को, सब मेरा करियर ख़राब ना हो जाए, यदि मैं ये स्टेप लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये स्टेप लूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। सब कुछ छोड़ के जस्ट एक स्टेप ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, निकल जाइए, वहाँ से कूद जाइए। और आपको आपके सपोर्ट के लिए डिवाइन है, आपको आगे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जब तक आप वो स्टेप नहीं लेते हैं आप स्टक ही रहेंगे और आपको चारों तरफ से सपोर्ट है और आप बिल्कुल भी स्टक मत होइए, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जो भी स्टेप आपको लेना है, दो में से एक चूज़ करना है, तो जो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो वो आप उसको चूज़ कर लीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। एकदम ज़्यादा कुछ सोचने की और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो। दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा दब गया हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ कि जहाँ से मुझे निकलने के कोई रास्ते नहीं दिख रहे। बट ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अपने विजन के हॉरिजन्स को बढ़ाइए और ये जो चीज़ें है ना जो आपको सरप्राइज कर रही है, उसको तोड़ के बाहर निकलिए और देखिए रास्ता आपके लिए खुद ब खुद बन जाएगा। तो उसमें ज़रूरत नहीं है
सेम लव में भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, समथिंग यू हैव टू बी लाइक अ ग्रे, क्योंकि ग्रे रास्ता भी कई बार बीच का रास्ता चुनना पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मोरालिटी में चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरी परंपरा ये है, या मेरे विचारों में ये तो सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, या ऐसा लिखा है, मतलब यू नो एक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कई बार एक चीज़ करते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। उसकी जगह आपको है ना एक बीच का रास्ता निकाल लेना है, बीच का रास्ता निकाल लीजिए और अपने पार्टनर्स को के साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। साथ ही साथ में लव आपके बिजनेस एंड करियर में आप आपने एकदम आपका कुछ ना कुछ अभी ये वीक परेशानी वाला वीक है, राइट। आपका जो कार्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट जो कार्ड्स हैं वो सब परेशानी वाले कार्ड्स बता रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी। आप अकेले मत रहिए। लव आपको करियर एंड बिजनेस में अकेले रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि आपने जो अपने चारों ओर दीवार बना ली है कि अरे भाई मुझे ऐसा हो गया, नुकसान हो गया है, या मेरा बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा है, या मेरे करियर में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी वजह से जो आप दुखी हो रहे हैं, तो वो आपको आइस ब्रेकिंग करने की ज़रूरत है, वो दीवार तोड़ने की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जब आप किसी की गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद रास्ता निकल जाएगा और आप आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं इसके बाद में। बट यू नीड अ गाइडेंस, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर, है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेरियस पीपल, ठीक है। एक्वेरियस पीपल, ये वीक आपका कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। एनीथिंग फॉर गुड, आपके भले के लिए ही चेंज आता है, क्योंकि दिस इज द टाइम, सर्कल घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है। आपको जब जो टाइम जो चीज़ मिलना है वो टाइम वो चीज़ मिलेगी। सो दिस टाइम चेंज इज देयर, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द चेंज। लव में तो बहुत खतरनाक सी स्थिति है। लव में कुछ ऐसा है, आपके प्यार रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो सच, आप कड़वा सच आपके सामने आने वाला है और आपके पैरों तले जमीन निकल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो बी केयरफुल। आपके सब ये तो सब आपके कार्मिक कार्ड्स हैं। सो यू कैन नॉट चेंज बाय द थिंग्स की जो होना है, चेंज होने वाला है। अब ये चेंज जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ ऐसा है जो सच सामने आ जाएगा। या तो आपका सच सामने आ जाएगा या आपको किसी का सच सामने पता चल जाएगा। सो आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने के चांसेस हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर द गुड एंड बेस्ट, एंड जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गुड फॉर यू। एंड द बिजनेस एंड करियर में आपका क्या है कि आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। इफ़ यू फोकस्ड ऑन योर थिंग, यदि आप अपने आप में फोकस रखते हैं और यदि आप अपने उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिजनेस में और अपने करियर में, सो इट इज़ वेरी पॉसिबिलिटीज़ कि आपके बहुत आगे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको अपना विजन हॉराइजन बढ़ाना पड़ेगा। छोटी बातें मत सोचिए, बड़ी बातें सोचिए, बड़े चीज़ें देखिए अपनी ज़िंदगी में और बड़े फैसले लीजिए, बड़ी लॉन्ग टर्म डिसीजन। यहाँ पे अभी आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू टॉक अबाउट द पाइसियन पीपल। पाइसियन पीपल के लिए ये भी कैसा है? Some people, कुछ तो भी ऐसा है जो सब कुछ टूटने वाला है।
सब कुछ बिखरने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। आई एम सॉरी टू से बट दिस वीक आपका कुछ ऐसा है जो आपके, या तो आप अंदर से पूरा टूट जाएंगे, अंदर से बिखर जाएंगे, या आपके रिश्ते बिखर जाएंगे, या ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जो बिखर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, ये आपको लगने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी चेंज, ब्रिंग बिग चेंज इन योर लाइफ। आपके लव एंड रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, यू नो, और आप इस चेंज को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका बहुत ज़्यादा चेंज उसका है। बिजनेस एंड करियर में आपको स्लो हो जाना है बहुत ज़्यादा। यदि आप फास्ट चल रहे हो तो थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा स्लो होके देखिए कि कैसे करना है। 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम फूक फूक के लीजिए और पर चलते रहिए, रुकना नहीं है। स्लो होना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। 1 स्टेप एट अ टाइम लीजिए और अपनी दिशा में आप राइट डायरेक्शंस में हैं। बिजनेस और करियर में आप राइट डायरेक्शंस में हैं, तो आप अपने करियर में या बिजनेस में सेम डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन पे चलते रहिए। आपको स्टडीली चलते रहना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स सून, क्योंकि आपको अभी फास्ट नहीं जाना है। 1 स्टेप संभल के चलना है। संभल के जब आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूसली यदि चलते चले जाएंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जिस रास्ते के लिए आप निकले हैं उसी रास्ते पे आप पहुँच जाएंगे। ये भी बट यहाँ आपको जो संभालना है वो आपको सबसे ज़्यादा लव एंड रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है पॉजिटिव, नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू से नेगेटिव, बट या इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी आपके साथ में ही ग्रो करते हैं। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको हर वीक का पहले से ही इंटीमेशन आ जाएगा, सो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड यदि आप कुछ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग्स चाहते हैं, पर्सनल लर्निंग्स चाहते हैं, तो मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।